हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। मैं रत्ना सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ रत्ना सिंह एक प्रयास में। सो गाइस, आज एक ऐसी टॉपिक लेके आए हैं, दोस्ती। दोस्ती क्या है, दोस्ती कैसे लोगों से करनी चाहिए, दोस्ती कितना ज़रूरी है, और दोस्ती वाकई में हमारे साथ उम्र भर रहती है क्या। तो बिल्कुल इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। अगर मैं अपने नज़रिए को रखूँ तो दोस्ती क्या नहीं है। मेरे नज़र से दोस्ती सब कुछ है। अगर एक सच्चा दोस्त है आपके पास तो समझ लो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आलू रखा हुआ है पूरा बोरी भर के और वो पूरा आलू अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर उसमें एक भी आलू सड़ गया ना तो पूरे आलू को सड़ा देगा। वैसा ही दोस्ती है। अगर आपकी दोस्ती किसी अच्छे नेक दिल इंसान के साथ है तो आपका लाइफ बहुत ही स्मूथली अच्छे से चलेगा बिना किसी टेंशन के। क्योंकि अगर कहीं और से अगर कोई टेंशन मिलता भी है, या कोई चीज़ आप करना चाहते हो, कोई चीज़ का डिसीजन लेना चाहते हो, आप नहीं ले पा रहे हो, घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हो, कंफर्ट नहीं हो, या किसी से भी हस्बैंड वाइफ किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, लेकिन उसमें रिस्क है, उसको आपको समझ नहीं आ रहा है, किससे सलाह लो, तो उस समय एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, जो कि आपको समझता हो, जो आपको सपोर्ट करता हो, सही रास्ता दिखाता हो, गलत में रोकता टोकता हो, ऐसे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या अब वैसा दोस्त आपके पास है, और नहीं है तो कैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। क्या दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में? जी हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्ती से ज़्यादा अच्छा चीज़ तो कुछ है ही नहीं। हर चीज़ की शुरुआत दोस्ती से होती है, राइट। कहते हैं ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बच्चों का दोस्त बनना चाहिए, है ना। जब भाई बहन बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, है ना। बेटियां बड़ी हो जाती है तो माँ की सहेली बन जाती है। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? इसलिए क्योंकि दोस्त से बेहतर कोई नहीं समझता किसी को। अगर आप दोस्त हो तो आपके साथ सारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, परेशानियाँ, खुशियाँ सब कुछ शेयर किया जा सकता है। वहाँ डर नहीं होता, वहाँ रूठने मनाने डांटने छूटने का डर नहीं होता। इसलिए दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दोस्ती कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए, तो आप जिसके साथ 8 घंटा 9 घंटा बिता रहे हो, आपको अच्छी तरीके से पता है उसकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, चुगलीखोर है या गंभीर है, समझदार है या बेवकूफ़ है, आपके साथ उसकी कैसी बनती है, आपके लिए वो कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगर उस बंदे के अंदर ऐसा है कि आपकी बातों को सुनता है, अच्छे से समझता है या सुनती समझती है ना, और अपने तक रखते हैं, अच्छा सलाह देते हैं, गलत के लिए रोकते हैं, चाहे जब भी आपको ज़रूरत हो, रात को 12 बजे भी तो अगर खड़ा रहते हैं आपके लिए, है ना। चाहे किसी भी चीज़ से, उसके पास पैसे हो या ना हो मैटर नहीं करता, अपने शरीर से तो खड़ा है ना आपके लिए जहाँ ज़रूरत है। आपको ये तो आईना दिखाता है ना, सच का आईना। कहते हैं ना, जो आईना होता है वो सच दिखाता है। जो अपना चेहरा जाके आईने में देखना, जैसा आपका चेहरा होगा वैसा ही दिखेगा। अगर लिपाई पोताई किया हुआ है वो दिखेगा, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल दिखेगा। ऐसे ही दोस्त होना चाहिए, बिल्कुल आईने की तरह। अगर ऐसा दोस्त आपके पास है तो आप समझ लो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो। आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। लेकिन अगर आप गलत संगत में हो, अगर मान लो आप अच्छे इंसान है ना, लेकिन आपकी ऐसी इंसान से दोस्ती हो गई जो हर रोज़ पार्टी करता हो, है ना, स्पीड से गाड़ी ड्राइव करता हो, मज़े करता हो, किसी की बातें ना सुनता हो, मजाक उड़ाता हो, चुगली करता हो, जलता हो, आपको पता है किस बंदे के अंदर ये सारी आदतें हैं, तो समझ लो उस व्यक्ति से आपको दूर रहना चाहिए। दूरी बना लो उससे, क्योंकि वो आपको भी खराब कर देगा। एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात है। एक इंसान की पहचान होती है उसकी सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है। और जिस बंदे के अंदर ना सच्चाई ईमानदारी है वो बहुत अच्छा इंसान है। क्योंकि जो क्या है ना कि सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास का जो धागा होता है बहुत कमज़ोर होता है, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ी सी झोंका आया हवा का और ख़त्म। देखिए, जो हम पैदा होते हैं, जो हमें पैदा करते हैं हमारे माँ बाप, वो खून का रिश्ता होता है, या जो पूरी फैमिली होती है खून का रिश्ता होता है। वो हमें बनाना नहीं पड़ता, वो बने बनाए मिलता है। लेकिन जो दोस्ती होती है वो दिल का रिश्ता होता है, वो हम बनाते हैं अपने आप।
अपने आप चुन करके बनाते हैं कि ये हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे फैमिली के लिए अच्छा है कि नहीं। बहुत बार आपने सुना होगा कि नहीं यार, इसको हम घर पे इनवाइट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये फैमिली में जाने के लायक नहीं है। और बहुत बार सुना होगा नहीं यार, बहुत अच्छा है, इसको हम अपने घर पे ले जा सकते हैं। जैसे मैं अपनी बहन को मानता हूँ या मैं अपने भाई को मानती हूँ, सेम वैसा ही ये मानता है। जैसे मैं माँ बाप को मानता हूँ, ये मानता है, तो इस बंदे को या बंदी को हम घर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो होता है सच्ची दोस्ती। अब देखिए, बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, स्कूल के बाद कॉलेज ही होगा ना, स्कूल ख़त्म करने के बाद कॉलेज गए, तो जो शुरू से लेके लास्ट तक हमारा जो दोस्त, जिसे लंगोटिया यार कहते हैं, वो बना रह गया है ना। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, जॉब टाइम, अब जब लाइफ चल रही है इस टाइम, बेशक डेली मिले ना मिले, बेशक रोज़ बात हो ना हो, सालों बाद बात होती है। जहाँ पे आपकी बात रुकी है वहीं से अगर आपकी बात शुरू होती है तो समझ जाओ आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हो। वो दोस्ती होती है। बहुत बार आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, आपके माता पिता के गिने चुने दोस्त होंगे, एक दो दोस्त होंगे, लेकिन जब भी वो मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं कि रोज़ तो मिलते हैं, ये ऐसे गले मिलते हैं, ऐसे झपिया पाते हैं कि डेली मिलते हैं। इनका डेली मिलने का काम है, इनमें कभी दूरियां आई ही नहीं, जहाँ रुके थे वहीं से शुरू है ये। ऐसा नहीं कि हर एक बात पे मुंह बना लिया, उसको ये नहीं मिला, उसको नहीं मिला, उसका परिवार खराब है, उसका ना ना, बिल्कुल भी नहीं। वही प्यार, वही भाव मिलता है जब भी मिलते हैं। ऐसा दोस्त होना चाहिए, ठीक है ना। आप आजकल के लोग हैं ना, दोस्ती पता है किसको समझते हैं? सैटरडे आया, संडे आया, चल भाई दारू की पार्टी किया, लॉन्ग ड्राइव पे गए, घूमे एक दूसरे के साथ, खाए पिए, और सुबह भूल गए कौन है भाई, किसके साथ आए थे, कुछ पता नहीं। तो वो दोस्ती नहीं होता है। अगर ऐसे संगत में हो, चेक करो, अगर आप ऐसे संगत में हो तो मेरे दोस्त आप भी खराब हो जाओगे, आपका भी संगत खराब हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे माइंड होता है ना, अच्छा चीज़ जल्दी नहीं सीखता। अच्छा चीज़ सीखने के लिए 21 दिन तक हमें मेहनत करना पड़ता है, 21 दिन बाद आदत लगती है। लेकिन बुरी चीज़ ना मिनटों में लग जाती हैं। जो ये हमारा दिमाग होता है, अच्छी चीज़ को जल्दी नहीं लेता है, लेकिन जो गलत चीज़ होती है उसको जल्दी रख लेता है, क्योंकि इसको ईजी लगता है ना। अच्छा चीज़ करने में मेहनत लगता है, बुरा चीज़ करने में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए ये उसी को ले लेता है। तो अगर आप अच्छे हो, अच्छा ही दोस्त बनाओ, अच्छे के साथ रहो, अच्छी संगत में रहो। हमारे माँ बाप भी कई बार सलाह देते हैं, या ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, ये तेरा दोस्त अच्छा नहीं है, इसके संगत छोड़ दे, एक दिन बर्बाद कर देगा। अच्छे दोस्त के संगत में रहो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे पढ़ाकू इंसान के साथ बैठो, फेलियर के साथ नहीं। क्योंकि अच्छा दोस्त ही आपको अच्छी बातें बताएगा। जो पढ़ता है वही तो बताएगा ना आपको पढ़ने के बारे में, जो पढ़ता नहीं है वो तो क्या बताएगा, है ना। जो अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करता है वही तो आपको बताएगा कि नहीं, अपने फैमिली के साथ अच्छे से ट्रीट करो। जो नहीं करता वो क्या आपको बताएगा, है ना। अब एक रास्ते की सही जिसको जानकारी होगी वही तो आपको बताएगा कि ये रास्ता सही इधर जाता है, जिसको नहीं होगा वो आपको क्या बताएगा, है ना। दोस्ती तो वैसे होना चाहिए श्री कृष्णा जी के जैसा और श्री सुदामा जी के जैसा, कि बेशक सालों बाद मिले लेकिन अपना सिंहासन छोड़ के सुदामा जी का नाम सुनते ही नंगे पांव भागते आए, गले लगे। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। ऊंची नीची, गरीबी अमीरी, कोई भी जाति, ये सब दोस्ती नहीं देखती। दोस्ती ये सब देखती ही नहीं है। दोस्ती तो निश्चल, निस्वार्थ, प्यार, सम्मान, इज्जत, ये सब देखती है। जहाँ पे ये मिलता है वहाँ पे दोस्ती अपने आप हो जाती है। और जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले या आपके लाइफ में है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। जैसे बोलते हैं ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे, एक कामयाब औरत के पीछे, एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, एक कामयाब औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है। वैसे ही एक कामयाब इंसान के पीछे एक दोस्त का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अच्छा होगा तो ऊंचाइयों पे ही लेके जाएगा ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि दोस्त ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल आईने की तरह, आपको सच का राह दिखाए, गलत के साथ ना चले। अगर कोई भी आपको गलत करता मिल रहा है, आपका दोस्त ही क्यों ना सही, उसको समझाओ, रोको। अगर वो नहीं मानता है, नहीं रुकता है, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए उसका साथ छोड़ने में। क्यों? क्योंकि आपने उसका पूरा प्रयास कर लिया, वो नहीं मान रहा है, इसका मतलब कि उसका साथ छोड़ दो, वरना आप भी बिगड़ जाओगे, आप भी गलत राह पे चले जाओगे। हाँ, अगर वो दोस्त सुधर जाए
और दोबारा आपके पास आए तो खुशी से उसका हाथ थामो, क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच और उसकी संगत बुरी होती है। ध्यान रखना, दोस्ती बहुत कुछ नहीं, सब कुछ होता है। लाइफ में एक दोस्त ज़रूरी है ही। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही टॉपिक के लिए। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत सारा ध्यान रखें। प्रणाम, बाय बाय।